में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पार करने पर सख्त पाबंदी, पत्रकारों को 1 दिन की छूट। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके 102 लोग, बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग भी शामिल। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1337 तक पहुंचा, 24 घंटे में 153 नए मामले, 21 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 18,985 लोग वायरस से संक्रमित, 603 मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 2081 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में 2178 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 239 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में 1300 से ज्यादा मरीज। पश्चिम बंगाल उड़ीसा बॉर्डर सील, सीमा पार से आने वाले लोगों ने की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने का आदेश है। और इस समय 48 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में 15 के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े, अब तक 79 लोग हो चुके हैं बीमार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 159 मामले आए सामने, अब तक 1735 लोग हो चुके हैं संक्रमित। जयपुर में 9 नए मरीज, अजमेर में 35 बीमार। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला, बिना लक्षण वाले मरीजों का पता लगाने के लिए किए जाएंगे 10,000 टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 5,218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 251 लोग गंवा चुके जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3,451, 24 घंटे में 419 नए मरीज, संक्रमण ने ली 151 लोगों की जान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले, अब तक 1,552 लोग हो चुके हैं बीमार, 80 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर, 923 से ज्यादा संक्रमण के शिकार, एक दिन में 8 नए मरीज, अब तक 52 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के 76 नए मामले, अकेले चेन्नई में 55 मरीज। राज्य में अब तक 1,596 लोगों में वायरस की पुष्टि, 18 की मौत। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 418 संक्रमित, 17 मरीजों की मौत, 129 लोग इलाज के बाद स्वस्थ। ममता सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई अंतर मंत्रालय टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने की इजाजत, कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हालात का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। कोरोना से मौत के बाद मरीज के दाह संस्कार में लापरवाही पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार, WHO और केंद्र की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं 12 लोग, अब तक 392 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ रहे मजदूर, गरीबों को दिए जाने वाले राशन में निकल रहे हैं ईंट पत्थर और मिट्टी। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को भेजा गया जेल, महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज, पकड़े गए लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं 6 लाख प्रवासी मजदूर, सभी के लिए खाने और दवा के पूरे इंतजाम। यूपी में कौशाम्बी और हरदोई जिला कोरोना फ्री, 10 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, अब तक 169 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी, डिप्टी सीएम का आदेश, छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई, ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी, जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत, दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम जारी। रैपिड टेस्ट किट की खराब गुणवत्ता को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कोरोना जांच के लिए पीसीआर टेस्ट किट देने की मांग। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर, हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के लिए आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी, आयुर्वेद के जरिए इलाज के उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन, कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। त्रिपुरा के अगरतला में लोगों को जागरूक कर रहे बच्चे भित्ति चित्रों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं। सड़क पर सामान के साथ पैदल भटक रही बेल्जियम की एक छात्रा की मदद के लिए आगे आई दिल्ली पुलिस, होटल में ठहराया, खाने और का भी इंतजाम किया। लॉकडाउन में फंसे एक एनआरआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी ने कहा कभी वापस ना लौट पाने के डर से दी जान।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मजदूरों का हंगामा, 1 महीने से बंद है कारखाना, वेतन ना देने पर किया प्रदर्शन। यूपी में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के मीटिंग में बैठे नजर आए झांसी के डीएम आंध्रा वामसी। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही, अब तक 1,70,000 से ज्यादा मौतें, मरीजों की संख्या 25 लाख के पार। अमेरिका में नहीं थम रहा संक्रमण, एक दिन में 2500 से ज्यादा मौतें, मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार। यूएसए में मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है कोरोना के लिए वैक्सीन, गुरुवार से शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन ने किया 20 मिलियन पाउंड देने का ऐलान। ब्रिटेन में अब तक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं 1,29,000 से ज्यादा लोग, मौत का आंकड़ा 17,000 के पार। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार, 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, एक दिन में सामने आए 3,900 मरीज। इटली में करीब 1,83,000 लोग संक्रमित, 24,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। फ्रांस में 1,58,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 20,000 से ज्यादा मौतें। जर्मनी में संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार, करीब 5,000 मरीजों की मौत। टर्की में करीब 95,000 लोग, वायरस से संक्रमित, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत।